हेलो मेरे दिल्ली पुलिस के साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है दिल्ली पुलिस की। आपको जैसे पता है कि 14 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम होने वाला है। हमारा टारगेट रहेगा इस बार दिल्ली पुलिस की खाकी पहनने का, और दिल्ली पुलिस का टारगेट रहेगा। और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप 80+ का टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बड़ी बातें हम यहाँ नहीं करेंगे, बेसिक सी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। इसमें जो मैं चीज़ें बताता हूँ ये नहीं है कि यही फाइनल है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आप अपना खुद का दिमाग लगाएंगे, अपने दिमाग लगा के अपने हिसाब से स्टडी भी करेंगे। ठीक है, बट जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये भी आपको फॉलो करते रहना है। ठीक है, जो भी स्ट्रेटजी देखते हो मैं आज ये खुल के बताता हूँ आपको। जो भी स्ट्रेटजी आप देख रहे हो, चाहे मेरी देख रहे हो, किसी और बंदे की देख रहे हो, जो सेलेक्टेड बंदे हैं उनकी देखते हैं मैक्सिमम, उनकी स्ट्रेटेजी आप देख रहे हो, तो एक चीज़ मेक श्योर करना हमेशा, वो जो बताते हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो मत करा करो। ठीक है, अपना भी कुछ दिमाग लगाना चाहिए आपको, अपना भी कुछ थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड ऑन करते रहना चाहिए। ठीक है, अपने भी एक्सपेरिमेंट चालू रहने चाहिए, तब जाके आपका अच्छा स्कोर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम चारों सब्जेक्ट की। जीके की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा वेटेज अपने पास जीके का होता है, 50 नंबर होता है। जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। मैथ्स का 15 नंबर का होता है, रीजनिंग का 25 नंबर का होता है, कंप्यूटर का 10 नंबर का होता है। जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो हमारी सबसे ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो जीके की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारी रीजनिंग की होनी चाहिए दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मैथ्स की होनी चाहिए, चौथे नंबर पे कंप्यूटर की होनी चाहिए। ऐसी वाली हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। प्रायोरिटी के हिसाब से ही हमारा प्लान होना चाहिए। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि 2 महीने में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे आपको रिवीजन करना है, क्या क्या करना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है। देखो, घंटे का कोई खेल नहीं होता है, कितने घंटे आप में जितना टाइम मिल रहा है आपको, कितनी कैपेसिटी है आपकी उतनी, लेकिन मिनिमम 6 घंटे आपके होने चाहिए। मैक्सिमम आप मैं 8 घंटे सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसे कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इसमें। फिर भी आप मतलब 8 घंटे लेके चलो, 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी मिनिमम, मैक्सिमम। और 6 घंटे, 6 से 8 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हो, सीरियसली पढ़ाई करते हो, तो आराम से आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम निकाल दोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, 10-10, 12-12 घंटे, इतना नहीं लगता है। बट आप बिल्कुल ही शुरू कर रहे हैं तो फिर भी आप सोच सकते हैं 10-12 घंटे की, बट इतनी पढ़ाई होती नहीं है। मिनिमम जो फोर्स के बच्चे होते हैं वो वैसे ही खेलकूद में आगे होते हैं, तो 8 घंटे उनके लिए ठीक है। ठीक है, संडे हमारा छुट्टी रहेगा। ठीक है, संडे अभी भी छुट्टी रखते हैं। एक दिन रिफ्रेशिंग होना चाहिए अपने आप में, और इससे माइंड को थोड़ा सा एनर्जी मिलता है और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। क्विज़ और मॉक हम संडे को लगाएंगे। मॉक 1 घंटे का होता है इसमें। ठीक है, हम संडे को लगाएंगे, उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो लगभग 2 घंटे तो आपके मॉक और एनालिसिस में चले जाएंगे। क्विज़ आप लगाना उस दिन 1 घंटे के, लगभग 3 घंटे फिर भी आप संडे को पढ़ाई करना। ठीक है, ये है संडे का प्लान। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, देखो सबसे पहले हम उठाते हैं जीके। जीके में हम 50 नंबर का है, उसमें 35 से 38 नंबर हम टारगेट लेके चलेंगे। ये टारगेट है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने अचीव कर लिया, ये सिर्फ अपना टारगेट है। बट ट्राई करो इससे प्लस ले जाने की। बहुत डिफिकल्ट है, आई नो दैट, जीके इतना इजी नहीं है, बट ट्राई करो आप। ठीक है, जीके को हम पढ़ेंगे 3 घंटे। ठीक है, लास्ट में मैं सब्जेक्ट वाइज भी बता दूंगा कैसे कितने घंटे पढ़ रहे हैं, बट इंडिविजुअल में 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। जीके हम 3 घंटे पढ़ेंगे, उसमें 2.5 घंटे तो हम पढ़ेंगे स्टैटिक पार्ट। समझते हो ना, स्टैटिक पार्ट जो मतलब चेंज नहीं होता है, जैसे पॉलिटी चेंज नहीं होती है, हिस्ट्री चेंज नहीं होती है, वो स्टैटिक पार्ट है। और आधा घंटा पढ़ेंगे हम करंट अफेयर्स, जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। और यहाँ पे हमेशा साप्ताहिक करंट अफेयर पढ़ना है आपको। कई सारे चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर बताया जाता है, लेकिन वो नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, साप्ताहिक पढ़ना है। जो डेली बताते हैं, प्रतिदिन जो करंट अफेयर होता है उसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, स्टैटिक को भी कैसे बांटना है आपको, स्टैटिक भी ऐसे पढ़ना है कि 2-2.5 घंटे में से 2 घंटे तो आपको नए चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, और जो आधा घंटा है वो रिवीजन में देना है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा जोर आता है, हमें जो सबसे ज़्यादा जोर आता है वो रिवीजन में आता है। हम नया नया पढ़ते रहते हैं, नया नया पढ़ते रहते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते। तो आधा घंटा हमें रिवीजन में देना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि आज आपने हिस्ट्री पढ़ी, अब 2 घंटे में हिस्ट्री तो कंप्लीट होगी नहीं, लेकिन 4-5 दिन आपने हिस्ट्री पढ़ी। लेकिन हिस्ट्री का कुछ, जैसे मान लो आप 1/4 ही पढ़ा, आपने 1/4 ही पढ़ा, अब जो नेक्स्ट डे अगला 1/4 शुरू करोगे, उससे पहले आधे घंटे में पुराना 1/4 आपको रिवीजन करना है। ऐसा आप लेके चलोगे तो बिलीव मी 2 महीने में आपको बहुत बड़ा चेंज और बहुत अच्छा स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब किताबें भी साथ साथ बता देता हूँ। देखो, जो जीके की किताब है ना, वो सारी लगभग सारी किताबों में सेम सिलेबस होता है, सेम कंटेंट होता है। ठीक है, लेकिन आपको कौन सी बुक पढ़नी है, अभी जो आप पढ़ रहे हो, चाहे आप नोट से पढ़ रहे हो, देख लो मैं लिखते जाता हूँ, नोट से पढ़ रहे हो तो वो पढ़ते रहना है। ठीक है,
आप लूसेंट पढ़ रहे हो, मनोहर पांडे पढ़ रहे हो, घटना चक्र पढ़ रहे हो, ये थ्योरी की बुक है, ये कोई सी भी आप पढ़ते रहो, ये थ्योरी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, थ्योरी की जो पढ़ रहे हो आप उसे पढ़ते रहो, ठीक है। एक बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे लूसेंट की ऑब्जेक्टिव किताब आती है, इससे क्या करना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। जैसे मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ी, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, तो उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा के देखने आपको, ठीक है। उसके बाद एक पुराने पेपर की बुक आती है, किरण की बुक आती है, ये आपको जरूर करनी है, ये भी करनी है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि पुराने पेपर कैसे आ रहे हैं, ठीक है। पुराने पेपर में कैसा लेवल है, आप कितना उसमें सोल्व कर पा रहे हो। इसमें जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस होंगे उनको हटा देना है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। जो इनका जो सॉल्यूशन है उसमें जो थ्योरी लिखी होती है सॉल्यूशन में, वो भी आपको पढ़ना है, उसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं कई सारे। देखो जीके में थोड़ी सी किताबें ज़्यादा है, बाकी में एक एक किताब ही मैं बताने वाला हूँ, उससे ज़्यादा आपको करना भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में आते हैं। देखो रीजनिंग 1 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, 1 घंटा हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें 15 मिनट तो हम फॉर्मूला रिवीजन करेंगे। जैसे कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो जिसमें फॉर्मूले तो बनते हैं ना, जैसे मान लो कि आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हो, नंबर सीरीज के जो चैप्टर आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का कोई चैप्टर है वो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। उसको आपको कुछ फॉर्मूले आपने लिख रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं, तो कुछ फॉर्मूले आपने जरूर लिख रखे होंगे, ठीक है। वो फॉर्मूले आपको देखने हैं, ठीक है, उनको रटना है, उनको देखना है, और उसके बाद आपको 45 मिनट क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है आपको 45 मिनट, जो भी चैप्टर आप उठाओ उसके क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस कौन से, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशली, वो आप वो बार बार करोगे तो आप उसमें भी एक्सपर्टीज ले लोगे, ठीक है। आप अलग अलग जगह भाग के क्वेश्चन लगाओगे, उससे कोई सा भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखो एक एग्जाम क्रैक करने का, एक बुक को 5 बार पढ़ो, नहीं कि 5 बुक को 1 बार, ये फॉर्मूला चलता है, ये नहीं चलता, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बुक को रिवाइज करना है। 86 सेट की ये किरण की बुक आती है, ये वाली लो, और ये जरूरी नहीं है ये वाली लो आप, और भी कोई बुक है आपके जिसमें पूरे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो आप वो खरीद रखिए, तो उससे भी लगा सकते हैं। अगर नहीं खरीदी तो आई थिंक किरण बहुत अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और एरर फ्री सॉल्यूशन देता है, तो आप ये भी ले सकते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, हेड कांस्टेबल, AWO, TPO के सारे पेपर इसमें है, 86 सेट से ये वाले लगाएं, और भी कोई बुक है तो उससे लगाएं, बट 45 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं डेली। एक दिन में एक चैप्टर उठाओ, कंप्लीट करो, एक दिन में नहीं हो रहा तो 2 दिन में कंप्लीट करो, 3 दिन में कंप्लीट करो, बट चैप्टर वाइज चलो, सिलेबस वाइज चलो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मूला तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए आपका जो आपको याद नहीं हो। ऐसे नींद में भी उठा के कोई पूछ लेना इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो तुरंत आपको बताना है, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले रटने हैं, तो डेली 15 मिनट फॉर्मूले रिवीजन करना है उसी चैप्टर के जिसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगाने, किरण की बुक से कोई अच्छा सोर्स है आपके पास तो वहाँ से लगाने, नहीं तो ये वाली बुक आप लेनी है। इसका तो पूरा सेट आता है, 4 का सेट आता है, ये जो मैं चारों बुक बता रहा हूँ उसका सेट आता है। AGT सेट ले लो और उसमें से पूरे दिल्ली पुलिस के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, टेंशन फ्री लेके लगाओ, ठीक है। रीजनिंग में अपना टारगेट रहेगा 22 नंबर, कम से कम 22 स्कोर करेंगे हम रीजनिंग में, और मैथ्स में हम 12+ स्कोर करेंगे। सब पे प्लस तो लगा ही लो तुम, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करनी है अच्छे से और नंबर लाने भी। ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेटेजी वीडियो देख के फिर उसके बाद सो जाओ जाके, ठीक है। प्रॉमिस करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले मेन प्रॉमिस ये है, ऐसे मानोगे नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भैया मैं घंटे लिखना है, 6 घंटे पढ़ूंगा, 7 घंटे पढ़ूंगा, या 8 घंटे पढ़ूंगा, या 12 घंटे पढ़ूंगा, तो भी लिखना है, बट सिंसियरली लिखना है, भैया मैं इस बार पढ़ूंगा और 2 घंटे में कंटिन्यूसली पढ़ूंगा, एंड आई प्रोमिस टू गेट ए सीट इन दिस एग्जाम, ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसी है 7,500 के आसपास, और आपको जॉब लेके रहनी है, ठीक है। इस बार पढ़ेंगे हम कंप्यूटर में क्या है, थ्योरी पढ़नी है ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ तो लगा लेना, नहीं तो ऐसा सच जरूरी नहीं है, बट मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे आप तो उससे आपको आइडिया लग जाएगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और लगभग उसी से इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, देखो कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसा बोल दो, या वर्ड में बोल दो, या विंडोज़ में बोल दो, ठीक है। क्या है, Ctrl+C, CTRL+C होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब पेपर में आया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर पेपर देखने से आपको क्या लगता है कि हो सकता है कभी पेस्ट का भी क्वेश्चन आ जाए, Ctrl+V भी आ जाए, तो ऐसे शॉर्टकट की आपको याद करने, तो ये आइडिया लग जाता है हमें प्रीवियस ईयर पेपर देखने से, ठीक है। तो डेली थ्योरी पढ़ना है, एक चैप्टर का एक दिन थ्योरी पढ़ना है, एक दिन क्वेश्चन लगाने, एक दिन थ्योरी पढ़ना है, एक दिन क्वेश्चन लगाने, ऐसे करके हमें आधा घंटा का ही टाइम चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम डेली थ्योरी पढ़ने, एक दिन चैप्टर कोई सा भी पढ़ लिया, आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ लिया, ठीक है,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ लिया, उसके नेक्स्ट डे सारे क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलते हैं उसको हिंदी में यार, ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलते होंगे इसको। अगले दिन उसके क्वेश्चंस लगा लिए, ऐसे करके 3 चैप्टर हो जाएंगे एक हफ्ते में, 3 चैप्टर के 3 के क्वेश्चंस हो जाएंगे। 6 दिन तो पढ़ रहे हैं, 7वें दिन तो आपकी छुट्टी है, ठीक है। ये करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सफिशिएंट है। और मैं तो ये बोलता हूँ रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर तीनों में प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको इधर उधर भागना नहीं है, और ज़्यादा भागोगे तो ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कम से कम कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रिवीजन पे और ये पढ़ाई पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब बना देते हैं टाइम टेबल। हम नया पेपर उठा लिया है मैंने कि कितना कितना पढ़ना है हमें डेली, ठीक है। तो जीके पहले लिख देता हूँ मैं, जीके जीएस इसमें सारा आ गया। और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ रीजनिंग अपना, ये प्रायोरिटी है रीजनिंग। पहली प्रायोरिटी है जीके, दूसरी प्रायोरिटी है रीजनिंग, तीसरी प्रायोरिटी है मैथ्स, ये मैथ्स लिख देते हैं हम यहाँ। चौथी प्रायोरिटी है हमारा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर लिख देते हैं। स्कोर की प्रायोरिटी के हिसाब से हम घंटे दे रहे हैं इसको 3 घंटे को हमने 2.5 घंटे और आधे घंटे में बांटा है। इस 2.5 घंटे को भी हमने 2 घंटे और आधे घंटे में बांटा है, ठीक है। याद रखना ये आर्ट्स है यहाँ पे, और ये है, ठीक है। रीजनिंग को 1 घंटा दे रहे हैं, जिसको हमने बांटा है 45 मिनट और 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद मैथ्स को भी हमने 1 घंटा दिया है, इसको बांटा है 45 मिनट और 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर को हमने आधा घंटा दिया है, इसको कहीं नहीं बांटा है, एक दिन आधा घंटा, आधा घंटा वैसे बांटा है हमने, ठीक है। इसको अब कितने घंटे हो गए, 5.5 घंटे हो गए, ये लगभग 5.5 घंटे हो गए, लगभग ये क्या 5.5 घंटे हो गए। अब क्या करेंगे, हम डेली क्यूज़ लगाएंगे, 1 घंटा लगभग। 1 घंटा कैसे लगाओगे, 10 क्वेश्चंस, आप 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के लगा लोगे, 10 मैथ्स के लगा लोगे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चंस मैथ्स के, और 10 क्वेश्चंस आपने लगा लिए रीजनिंग के, और जीएस के तो लगा रहे हो नहीं तो ठीक है, 20 क्वेश्चंस जीएस के लगा दो, ठीक है। ये करके आपको 1 घंटा इनमें लग जाएगा। ये आपको तो थोड़ा सा टाइम पास भी चाहिए होता है, बैठे हो मन नहीं कर रहा पढ़ाई का तो क्यूज़ लगा ली, ठीक है। ये उस टाइम लगाना है जब आपका मन ना करे पढ़ाई का, मन ना करे तो मोबाइल उठा रहे हो, मोबाइल में ऐसे ऐप, बहुत सारे ऐप आते हैं, उनमें से आप क्यूज़ लगाना है, ठीक है। ये करके अपना 6.5 घंटे का लगभग ये टाइम टेबल मैंने बना लिया है। वो बच्चे जो बोलते हैं कि हमें 8.5 घंटे पढ़ना है, तो जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसमें आप अपने 2 घंटे जो एक्स्ट्रा आपके पास बच रहे हैं वो जोड़ लेना। इतना इस वीडियो में, आशा करता हूँ बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। और आपको पढ़ते लग के पढ़ते रहना है, बहुत कम दिन बचे हैं, 60 दिन का समय ज़्यादा नहीं होता है। 60 दिन को ऐसे मान लो, 60 दिन को 6 घंटे के हिसाब से करेंगे तो 360 घंटे ही तो पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। ये तो बहुत कम है, अगर आपको अभी इन 360 घंटे में भी आपको जॉब मिल जाती है तो, ठीक है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।